अवहेलना भी की जा रही है। कोर्ट जब बार बार बोल रहा है कि जांच करो, सीमांकन करो, तो आज तक जांच क्यों नहीं कर रही? दिया गया है कि आदेशित किए जांच करें, जांच करके ये बताएं कि जो भूमि है वो आपकी वन भूमि है, नजूल भूमि है। उसके लिए हम लोग आज सवेरे से यहाँ खड़े थे। सर्वप्रथम जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो सामने वाले से हम लोग का जो इसमें फॉलोअप के लिए जो आवेदन वहाँ से ऑर्डर आया था, हम लोगों ने उसको दिया, लेने से इनकार किया। जो है जवाब दिया गया, उस जवाब को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट कर दिया। तत्काल फिर दोबारा जो है 25 लोगों के द्वारा जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया। उस पिटीशन पे जो है ना कोर्ट ने परमानेंट स्टे किया। छानबीन हो, नापजोख करने की बात कही गई है, नापजोख हो, हम संतुष्ट हो जाएंगे अगर नापजोख कर देंगे तो। अगर उनकी संपत्ति है तो ले लें, और नजूल की भूमि है तो जो बोले हैं उसको पूरा करें। ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन आज भी अंबिकापुर वासियों के जहन में ये घर बना चुकी है। दरअसल कड़कड़ाती सर्दी में वन विभाग के द्वारा अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत श्रीगढ़ में 60 घरों को तोड़ने के नोटिस देने के तुरंत बाद 40 घरों को सुबह सुबह तोड़ दिया गया, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला मचा। लोग अपने घरों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। महिलाएं रोते रही, बच्चे बिलखते रहे। बावजूद इसके वन विभाग व जिला प्रशासन और पुलिस बल के जवानों ने 60 घरों में से 40 घरों को जमींदोज कर दिया। अंततः दोपहर होते होते ये पूरा मामला माननीय हाई कोर्ट न्यायालय बिलासपुर पहुंच गया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने तमाम कार्रवाई को रोक देने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद लोग खुले आसमान के नीचे वक्त गुजारे। बहरहाल समय कट गया, लेकिन मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। वन विभाग अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देने से बचता नजर आ रहा है। बहरहाल आगे की कार्रवाई हम आपको बताते हैं। दरअसल जनवरी माह में अंबिकापुर वन विभाग के द्वारा श्रीगढ़ में कथित रूप से वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा करने का मामला सामने लाया गया, जिसके तहत वन विभाग के द्वारा 60 घरों को नोटिस दिया गया। नोटिस ऐसे समय दिया गया जिसके बाद लगातार छुट्टियां थी। आनन फानन में जिला प्रशासन वन विभाग के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुबह तड़के 5 बजे से ही भारी पुलिस व्यवस्था के साथ घरों को जमींदोज कर दिया गया। बहरहाल मामला अब हाई कोर्ट में है। माननीय हाई कोर्ट ने पहले इस पूरे मामले में अस्थायी स्टे दिया, लेकिन बाद में अब इस स्टे को पूरी तरह लागू कर दिया है और उसके साथ ही उन्होंने सरगुजा वन मंडल को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के तहत सभी पीड़ितों से अलग अलग बयान लेकर जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में 6 अप्रैल 2025 तक पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन वन विभाग इस पूरे मामले की जांच तो छोड़िए, अब पीड़ितों से उनका पक्ष लेने में भी आनाकानी कर रहा है, ऐसा पीड़ितों का आरोप है। बहरहाल पीड़ित सुबह से लेकर शाम तक सरगुजा वन मंडल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और अपना बयान देने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मीडिया को इसकी जानकारी हुई, उसके बाद वन विभाग हरकत में आया और पीड़ितों से उनका लिखित बयान ले लिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक उक्त भूमि का ना तो सीमांकन हुआ है, ना ही किसी प्रकार की जांच। ऐसे में वन विभाग की कार्रवाई जो जनवरी माह में हुई थी, उसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ितों का ये भी कहना है कि वन विभाग इस पूरे मामले में ढीली ढाली रवैया अपना रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कार्रवाई को वन विभाग ने अंजाम दिया था, उस पे जांच करती है कि नहीं। लेकिन इतना तो तय है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से 40 घरों को जमींदोज कर दिया गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, अब यह पूरा मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास है, जिसका फैसला आने के बाद यह तय हो जाएगा कि आखिर दोषी कौन है। इस पूरे मामले में जब वन विभाग के डीएफओ से उनका पक्ष जानना चाहा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास टाइम नहीं है, जबकि डीएफओ महोदय कार्यालय के अंदर बैठे थे। क्या पूरा मामला है, अब तक क्या हुआ? मामला ये भजन कुछ माह पूर्व जो है हमारे पहाड़ के नीचे के हिस्सों में तोड़फोड़ की गई थी।
सभी लोगों के द्वारा जो हाई कोर्ट गया हाई कोर्ट ने स्टे दिया। उसके बाद संयुक्त रूप से जो है एक जवाब दिया गया, उस जवाब को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट कर दिया। तत्काल फिर दोबारा जो है 25 लोगों के द्वारा जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया। उस पिटीशन पे जो है ना कोर्ट ने परमानेंट स्टे दिया और बोला 7 अप्रैल तक जो है अब सभी जो पिटिशनर हैं अलग अलग जवाब प्रस्तुत करें। और उसी दरमियान जो है वकील के माध्यम से सभी लोगों ने उक्त ज़मीन जो 353 और 366 जो नजुल भूमि मेंटेनेंस खसरा में अभी भी दर्ज है ना, और उसी पे ये काबिज है। तो अपना तो डिमांड यही कि सबसे पहले सीमांकन कराया। सीमांकन के लिए भी आदेश हुआ, नजुल अधिकारी ने सीमांकन का आदेश दिया। 2 तारीख का लास्ट डेडलाइन दिया था उन्होंने। 2 तारीख तक कोई भी जांच नहीं हुआ। बता रहे हैं कोर्ट की अवहेलना भी की जा रही है। कोर्ट जब बार बार बोल रहा है कि जांच करो, सीमांकन करो, तो आज तक जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? साफ साफ है कि वो नजुल भूमि है और फॉरेस्ट के पास कोई भी सबूत नहीं है कि हमारी फॉरेस्ट की लैंड है। अगर ये साफ़ सुथरा है तो अपने सीमांकन करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इनको डर है कि कहीं अगर सीमांकन कराया और हमारी ज़मीन न निकली तो कहीं वापस से कोर्ट हमें पेनाल्टी ना कर दे। और वास्तव में वो जो नक्शे में दिख रहा है वो 353 और 366 जो नजुल है, 53 एकड़ का जो प्लॉट है वो नजुल मेंटेनेंस खसरा में आज दर्ज है। और अभी विगत 1-2 माह पूर्व जो निगम पंचायत चुनाव था उस दरमियान भी भाजपा के शासन में एक बोला गया कि हम अगर शासन में आते हैं तो जो नजुल भूमि पे काबिज उनको पट्टा दिया जाएगा। तो अभी दे सबको पट्टा भाई, अभी देने की बारी है, अभी पीछे क्यों खसक रहे हैं? आप लोग आए थे, किससे आए थे? नहीं, कोर्ट ने हमें 7 तारीख के भीतर जवाब देने के लिए बोला था। हमने अपना जवाब देने आए हैं, उसके बाद इनका प्रक्रिया देखते हैं क्या आगे रहता है। इस प्रकार भाई आप लोग का घर टूटा जी। अब तक क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करके छोड़ दिए हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी ये लोग आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। किस वजह से डर रहे हैं ये तो यही जान सकते हैं, क्या क्यों डर रहे हैं। आज सुबह से आप लोग सुबह से आज हम लोग यहाँ पर चक्कर लगाते लगाते अभी शाम हो गई है। शाम को हम लोगों को अभी रिसीव लिया गया है और रिसीव दिया गया है। क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो, छानबीन हो, नाप जोख करने की बात कही गई है, नाप जोख हो। हम संतुष्ट हो जाएंगे अगर नाप जोख कर देंगे तो। अगर उनकी संपत्ति है तो ले लें, और नजुल की भूमि है तो जो बोले हैं उसको पूरा करो। मोहम्मद हसनैन अंसारी। आप लोग का घर टूटा था, वन विभाग तोड़ा था। जी हाँ, तो आगे कुछ कार्रवाई हुआ? आगे हम लोग कार्रवाई हाई कोर्ट पकड़े थे, वहाँ से स्टे मिला कुछ दिनों के लिए, फिर लगाए दोबारा और अभी तक कोई जांच नहीं हो पा रहा है लोगों को। आप लोग यहाँ आते हैं, काय के लिए आते हैं? यहाँ आते हैं वन विभाग में देने के लिए अपना कागज रिफिशिंग के लिए, कम से कम हम लोग को कुछ न्याय मिला जाए, उसको नपवाया जाए कि नजुल है या फॉरेस्ट है। इससे हम लोग को संतुष्टि मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ तो सुबह से शाम हो जाता है, बैठे बैठे हम लोग को अभी रिसीविंग मिला है। चाहते क्या है? न्याय चाहता हूँ। आपके क्लाइंट काफी परेशान है, घर टूटा जी। था, आज आप लोग आए थे, पूरा मामला क्या? जब इनका घर टूटा लगभग 60 घर को तोड़ने का आदेश हुआ था, जिसमें से 40 घर को इन्होंने तोड़ दिया। फिर हम लोग के बाद उसका स्टे लेके आया गया। अब जो अंतिम स्टे मिला है इसके लिए अपने जो DFO है उनको दिया गया है कि आदेशित किए जांच करें, जांच करके ये बताएं कि जो भूमि है वो आपकी वन भूमि है या नजुल भूमि है। उसके लिए हम लोग आज सवेरे से यहाँ खड़े थे। सर्वप्रथम जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो सामने वाले से हम लोग का जो इसमें फॉलोअप के लिए जो आवेदन वहाँ से ऑर्डर आया था हम लोगों ने उसको दिया, लेने से इनकार किया कि जब सर आएंगे तो दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक सर का इंतज़ार किया। उसके पश्चात अंतिम में लगभग अभी पूरे दिन बैठने के बाद अभी 5 बजे के बाद वो पहुँचे और फिर लिए और अब दिए। अब मुझको ये लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो जितने हैं सब गरीब पिछड़े वर्ग के वहाँ पास लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं अपने लिए, इनको हटा दिया गया। और इसमें वन विभाग का ये भी है कि अगर वन विभाग इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इसलिए वे नहीं आवेदन देने से स्वीकार नहीं कर रहे थे। कोर्ट के जो आदेश और कोर्ट का आदेश तो नहीं, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है उसको भी ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है यहाँ पर नीचे न्यायालयों में, लेकिन ये